नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 68 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाके पहले वीडियो से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, जो कि यूपीएससी सीएसई फिजिक्स ऑप्शनल में 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ तक के हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, यहाँ ऊपर तक। अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी से शुरू करेंगे, जो कि 2014 में यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या करना था, देखिए आप एक रिजिड बॉडी अज्यूम कीजिए जो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है ना, तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने वाली रिजिड बॉडी है। ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस, कोई एक एक्सिस है जैसे यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है ना, ये एक्सिस है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज। ठीक है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है भाई। अब देखो, मैं इस बॉडी को अज्यूम करूँगा कि ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का यूज़ किया है, बट इफ़ समवन वांट्स ही कैन यूज़ समेशन ऑल्सो। ठीक है ना, तो अगर समेशन के रूप में लिखोगे तो समेशन MIVI² आएगा। ठीक है ना, क्यों ऐसा, देखो मेरे अजम्पशन पे डिपेंड करता है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ मेरे अजम्पशन पे डिपेंड करता है कि वेदर आई शुड राइट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन और वेदर आई शुड राइट इन टर्म्स ऑफ समेशन। ये मेरे अजम्पशन पे डिपेंड करता है, मेरी इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक है ना, देखो एक चीज़ हमेशा ख्याल में रखो कि जो आपका डिस्क्रीट पार्टिकल का सिस्टम होता है ना, जिसमें सेगे सेगे अलग अलग पार्टिकल होते हैं, तो डिस्क्रीट पार्टिकल के सिस्टम में कभी भी आप ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। कभी जब भी डिस्क्रीट पार्टिकल का सिस्टम होगा आप इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, केवल और केवल समेशन लगा सकते। बट स्पेसिफिक केसेस में रिजिड बॉडी के लिए आप दोनों यूज़ कर सकते हैं इन सम केसेस। ठीक है ना, कुछ कुछ केसेस में रिजिड बॉडी के लिए आप उसको समेशन भी यूज़ कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिस्क्रीट अगर है आपका सिस्टम तो ऑलवेज समेशन ही यूज़ होगा। इंटीग्रेशन कैन नेवर बी यूज्ड फॉर अ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बट इफ द बॉडी इज कंटिन्यूअस लाइक अ रिजिड बॉडी गिवन इन द फिगर, then obviously you should use what, then obviously you should use integration and you can also use summation for rigid body. ठीक है ना, but for discrete mass distribution summation is compulsory. ठीक है, so this is the thing which you have to bear in mind. ठीक है ना, इस चीज़ को दिमाग में गाढ़ बांध लेना। ठीक है, तो देखो, लेट द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है भाई। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था पिछले क्लासेस में कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होती है, ठीक है ना, वो पूरी बॉडी के लिए सेम होती है। ठीक है ना, बॉडी के लिए सेम होती है। बॉडी में लीनियर वेलोसिटी v वेरी करती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूरी बॉडी के लिए कांस्टेंट होती है। ये बात मैंने बताई थी, है ना। अगर कांस्टेंट वो उसका घूमने का रेट अगर कांस्टेंट है, तो घूमने का रेट अगर यदि कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, पर आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे कम होगी, इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे और ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे और ज़्यादा होगी, और फिर जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ए बॉडी रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है ना, तो दिस वाज द कंसेप्ट विच आई हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है ना, ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट विच आई हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। ओके, सो I am deliberately using integration over here. So as I will use integration. So integration में पता होता है आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे एक मास एलिमेंट dm मान रहा हूँ, dm मास का मास एलिमेंट मान रहा हूँ। ठीक है ना, तो dm मास का यदि मैं मास एलिमेंट मान रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि dm मास के मास एलिमेंट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी गिवन एज टी इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन dm_v²। ठीक है ना, इसी से दिया जाएगा ना भाई, क्योंकि v विल चेंज फॉर एवरी dm। ऐसे बहुत सारे ट्रिलियंस एंड क्वार्टरलियंस ऑफ dm से मिलके बना है मेरा बॉडी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो t का वैल्यू होगा, यानी कि t यानी कि क्या है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है। ठीक है ना, तो t से रिप्रेजेंट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी को क्लासिकल मैकेनिक्स में और रिलेटिविटी मैकेनिक्स में।
टी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी इन क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है ना, तो याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो टी का वैल्यू किसके बराबर आया, हाफ इंटीग्रेशन डी एम वी स्क्वायर के बराबर आया, ठीक है ना। अब मैं ये जो है इसको, ये वी स्क्वायर को, ठीक है ना, वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वी डॉट वी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्यों लिख सकता हूँ वी डॉट वी, क्योंकि वी डॉट वी अगर करोगे तो क्या आएगा, वी मल्टीप्लाइड बाई वी, ठीक है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, वी मल्टीप्लाइड बाई वी, कॉस जीरो आएगा ना, क्योंकि एंगल बिटवीन वी एंड वी इज जीरो, ठीक है ना, तो इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, एस कॉस जीरो इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, ठीक है ना, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो वी स्क्वायर के बराबर, तो वी डॉट वी के बराबर आया, ठीक है। लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, लिखना चाहूँ तो, ठीक है ना, तो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एज आई रोट दैट, तो आप फिर क्लियरली देख सकते हो कि वी को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, वी को किसके इक्वल लिख सकता हूँ भाई, ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल लिख सकता हूँ, पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक है ना। तो वी को ओमेगा क्रॉस आर लिखा, यहाँ पे वी को ओमेगा क्रॉस आर डाल दिया, तो क्या आएगा, हाफ डी एम वी डॉट वी है ना, वी डॉट वी है, तो वी डॉट वी को क्या लिखो, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना, डॉट ओमेगा क्रॉस आर लिखो, ठीक है ना, डॉट ओमेगा क्रॉस आर, समझ में आ रही बात। तो दैट इज़ द थिंग विच आई हैव रिटर्न ओवर हियर, ठीक है ना, ओमेगा क्रॉस आर डॉट ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग। अब मैं ये बात जानता हूँ, बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो बचपन में पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी डॉट, ठीक है ना, सी क्रॉस डी, इसका एक्सप्रेशन किसके इक्वल आता है भाई, बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन इसके इक्वल आता है, ठीक है ना, ए डॉट, ठीक है, बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है ना, इसके इक्वल आता है, समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये डॉट और ये क्रॉस को आप एक्सचेंज कर सकते हो आपस में। सो वही वाला थ्योरम यहाँ पे लगाया है मैंने बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, हाँ, ये पीडीएफ में चेंजेस कर लेना, यहाँ क्रॉस कर देना, ठीक है ना। तो ये डीएम तो है, और ये ओमेगा क्रॉस आर, ये इसको ऐसा लिख दिया, ये वाला फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। अब जैसे ही इसको ऐसा लिखा, तो ओमेगा जो है इट इज़ कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है बॉडी की, ठीक है। तो बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो एज द बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रल, कांस्टेंट चीज़ को इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं, बचपन का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ओमेगा बाहर आ गया इंटीग्रल के, ठीक है। और ओमेगा बाहर आया जैसे ही इंटीग्रल के, तो एक चीज़ देख सकते हो कि आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर को आर डॉट, ये देखो यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर है, ठीक है, ये ओमेगा बाहर आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म है आपकी, ये वाली जो टर्म है, ये एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर है, ठीक है ना। कैसे एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर है, कैसे है भाई एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर, सुन लो, इसको ओमेगा क्रॉस आर को वी लिख दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है ना, आर डॉट नॉट डॉट क्रॉस, ठीक है ना, यहाँ क्रॉस है पहले, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो वी, ठीक है, ये आया, ठीक है। नाउ आर, आप ये बात जानते हैं कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। नाउ डी एम वी, वॉट इज़ दिस, डी एम वी क्या है भाई, डी एम वी बोले तो आपका एंगुलर मोमेंटम है, तो डी पी, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो आर क्रॉस डी पी का, यानी कि आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आया है यहाँ पे, समझ में आ रही बात मेरी, क्योंकि आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है ना। सो दैट्स वाई आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम मैंने किया है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर है भाई, ये तो पता है बचपन से, 3 कंपोनेंट के रूप में लिखा जा सकता है हर एक वेक्टर को। तो ओमेगा को भी लिख दिया, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है ना। सिमिलरली एल को भी लिख दिया, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट करोगे
तो यहाँ पे पुट करने पे क्या आएगा भाई, ये देखो ना, ये इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे भाई बचपन में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, ठीक है ना। तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट लेने पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आएगा, ये बचपन में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ओमेगा एक्स एल एक्स आएगा, ओमेगा वाई एल वाई आएगा, ओमेगा जेड एल जेड आएगा, समझ में आ रही है ना बात। सो दिस इज द थिंग विच यू विल गेट, ठीक है। सो यू गॉट इक्वेशन नंबर 2, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है। अब पिछले क्लासेस में पढ़ाया था मैंने, एल एक्स का वैल्यू डिराइव किया था पिछले क्लासेस में, देखो ध्यान से, एल एक्स का वैल्यू डिराइव किया था पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो दिस वाज एल एक्स, ठीक है ना। तो डाल दो यहाँ पे एल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एल एक्स का वैल्यू डाल दिया, तो ये डाल दिया। सिमिलरली एल वाई जो डिराइव किया था पिछले क्लासेस से ये डाल दिया, और एल जेड जो डिराइव किया था पिछले क्लासेस से ये डाल दिया, ठीक है ना। अब जो प्रॉपर्टीज, सिमेट्री प्रॉपर्टी जो होती है इनर्शिया टेंसर की, उससे एक बात मैं भली बात ही जानता हूँ कि आई एक्स वाई और आई वाई एक्स इक्वल होते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टेंसर है सिमेट्रिक टेंसर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ सिमेट्रिक टेंसर। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिक टेंसर है तो आई एक्स वाई आई वाई एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। आई एक्स वाई आई वाई एक्स के इक्वल होता है, आई वाई जेड आई जेड वाई के इक्वल होता है, और आई जेड एक्स आई एक्स जेड के इक्वल होता है, ठीक है ना। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है ना। तो बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर यू कैन क्लियरली राइट आई एक्स वाई आई वाई एक्स इक्वल, ठीक है ना, आई एक्स जेड आई जेड ये इक्वल, ठीक है ना, आई जेड वाई और ये इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल डाल दोगे और ये ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड को। सो फाइनली द रिजल्ट विच यू विल गेट ऑन अप्लाइंग ऑन ईच एंड एवरी टर्म, द रिजल्ट विच यू विल गेट इज दिस, ठीक है ना। ये जो बॉक्स में दिख रहा है ना, ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इतना मैथ्स तो आता ही होगा भाई, ये तो एकदम प्रिलिमिनरी मैथ्स है, ठीक है ना। तो समझ में आ रही ना बात। तो मैंने समझा भी दिया कि मैथ्स कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग विच यू विल गेट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टी, ठीक है ना। अब हम ये बात भली बात ही जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस में, ठीक है ना। अब आपको एक बात भली बात ही जानते होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है ना, उसके अबाउट प्रोडक्ट ऑफ, अब ये देखिए ना, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा जो सिस्टम है, जब वो इसके टर्म्स में वर्क करता है, किसके टर्म्स में, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ये चीज़ जीरो हो जाती है, ये चीज़ जीरो हो जाती है, ये चीज़ जीरो हो जाती है, पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक है ना। तो वो चीज़ें ज़ीरो हो जाएगी, तो ये आएगा एक्सप्रेशन आपका टी का, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें ज़ीरो हो गई तो ये इतना ही बचेगा फिर, ठीक है ना। तो अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया के अबाउट आपका टी का वैल्यू ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बुक्स में क्या दिया है दोस्तों, कुछ बुक्स में ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड को, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन में कुछ बुक्स में ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड को ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 कर दिया है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई एक्स आई वाई आई जेड, ठीक है ना, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, इसको क्या कर दिया है मैंने यहाँ पे I1 I2 और I3 कर दिया है, ठीक है ना। जस्ट फॉर सिंपली रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं ना, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस 1 प्रिंसिपल एक्सिस 2 प्रिंसिपल एक्सिस 3, ऐसा करने के लिए मैंने I1 I2 I3 कर दिया है आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड को। देखो यहाँ पे I1 I2 I3, ठीक है ना। पर कुछ बुक्स क्या करते हैं, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड को भी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 कर देते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात। सो दिस इज़ द थिंग विच यू गॉट, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2014 अगेन, ओके। 2014 का ये प्रश्न है, यदि ये प्रश्न ऐसा कहता है, रिजिड बॉडी टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। रिजिड बॉडी घूमती है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, ठीक है।
कोई रिजिड बॉडी है, पॉइंट फिक्स है उसमें, ठीक है। शो दैट एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा, मान लो इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा है, ठीक है ना, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो एंगल है वो ऑलवेज एक्यूट होगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज एक्यूट होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अभी अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी हाफ ओमेगा डॉट एल से दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ओमेगा डॉट एल का वैल्यू 2t के बराबर निकल के आता है, ठीक है ना। तो अब बताइए मुझे ओमेगा डॉट एल का वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ओमेगा डॉट एल का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ठीक है ना, फ्रॉम 1 into दिस इज़ 1 एक्चुअली, ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दो। तो ओमेगा डॉट एल की जगह पे क्या डाल दो, 2t डाल दो, ठीक है ना। ओमेगा डॉट एल की जगह पे 2t डाल दो, तो यहाँ 2t डाल दिया, ठीक है। तो 2t इक्वल टू ये आया तुम्हारा, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, 2t डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू एल, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर से देखने वाली बात यह है कि जो आपका t है, t यानी कि क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। और ओमेगा और एल का मॉड्यूलस आया है, ठीक है ना। तो टी काइनेटिक एनर्जी और ओमेगा और एल का मॉड्यूलस, सो दिस क्वांटिटी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि टी यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम यानी कि पॉजिटिव, वी स्क्वायर यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी पॉजिटिव होती है दुनिया में, ऑलवेज, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ डिनोमिनेटर पे आते हैं, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड मल्टीप्लाई हो रहा है दो वेक्टर का, ठीक है ना। एल और ओमेगा का मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर लिया जा रहा है ओमेगा और एल का, तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो दिस एंटायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वी नो दिस वेरी वेल कि अगर थीटा, ठीक है ना, यदि थीटा ग्रेटर देन 0 हो तो आपकी 4 कंडीशन बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, राइट। तो आप क्या बोल रहा है वो, थीटा ग्रेटर देन 0, क्यों कॉस थीटा जो है वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा इसमें, ठीक है ना। तो थीटा अगर पॉजिटिव है, मतलब कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है आपका, तो क्या होता है उस केस में, आपकी जो एंगल है वो एक्यूट होता है। यहाँ लिखा है ना कि कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज ए एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो थीटा इज एक्यूट एंगल, तो अभी मुझे बताना कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि थीटा एक्यूट तो समझ में आता है, लेकिन थीटा यहाँ भी तो हो सकता है, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेटा मैं देखो ओमेगा और एल के बीच में दो सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना। ओमेगा और एल के बीच में या तो आप एंगल ये लो, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में एक्यूट ही आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही होगी बात मेरी, कि अगर कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियसली थीटा विल बी एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं ये वाला एंगल लूँगा, ये वाला, ठीक है ना, बट दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि ओमेगा और एल के बीच में मैं ऐसा एंगल मेजर करने के बजाय फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेने के बजाय शॉर्टेस्ट एंगल लूँगा ना। तो शॉर्टेस्ट एंगल विल बी ऑलवेज एक्यूट एज यू कैन सी इन द फिगर, ठीक है ना। सो एंगल विल बी आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दोनों ही क्वाड्रेंट में एंगल तो एक्यूट ही बन रहा है ना भाई, समझ में आ रही बात। सो एज कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज स्मॉलर देन 90, नॉट पॉजिटिव, ऑलवेज इज स्मॉलर देन 90, ठीक है ना, यानी कि एक्यूट, ठीक है ना। सो एज थीटा इज स्मॉलर देन 90 यानी कि एक्यूट, इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है वो, इज़ ऑलवेज एक्यूट, ठीक है ना। तो आपका प्रूव हो गया कि आपका जो ये है ओमेगा और एल के बीच का जो एंगल है दैट इज़ ऑलवेज एक्यूट, ये प्रूव हो गया। आपको यही प्रूव करना था 2014 के इस क्वेश्चन में, समझ में आ रही है बात मेरी। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने कॉस डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया। क्योंकि दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है
कि आपका जो ये होता है ना, उसमें डायरेक्शन का बहुत मसला होता है। आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें जो रिजल्टेंट आता है ओमेगा क्रॉस एल लोगे तो द रिजल्टेंट विल बी सम कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी, वो कोई डिफाइंड चीज़ नहीं होगी। ऐसे जैसे काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड है यहाँ पे, वैसे ही ओमेगा क्रॉस एल के केस में कुछ भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा क्रॉस एल का यूज़ नहीं होगा, इंस्टेड ओमेगा डॉट एल का यूज़ होगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं कि ओमेगा डॉट एल में कॉस थीटा आ रहा है तो ओमेगा क्रॉस एल में भी तो साइन थीटा आ रहा है ना, तो वाई डोंट वी यूज़ क्रॉस प्रोडक्ट हियर टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड एल। बट दैट इज़ रॉन्ग बेटा, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ भी डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है ना। ओमेगा क्रॉस एल इज़ नॉट ए डिफाइंड क्वांटिटी, समझ में आ रही बात मेरी। सो दैट्स द थिंग, ठीक है ना। और अगर वो डिफाइंड क्वांटिटी होती भी सपोज, तो भी आप इसका क्या करोगे, ओमेगा एल फिर यहाँ पे साइन थीटा आएगा, एन कैप आएगा, वो एन कैप को कैसे मैनेज करोगे, समझ में आ रही बात मेरी। सो इट विल बी ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू आंसर, ठीक है ना।